एटॉमिक मॉडल है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स ने क्या किया था, बोर मॉडिफाइड द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड गेव 3 postulates। तो जो आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो 3 postulates पे आपका बेस है, ठीक है। तो उन्होंने 3 postulates दिया। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोला कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a stable orbit। In stable orbit, it does not radiate energy। जो आपका ऑर्बिट होता है सर्कुलर ऑर्बिट रहता है। तो टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन required centripetal force is given by Coulombic force। Coulombic force between electron and nucleus। देखो जैसे यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, लेट कर लेते हैं कि जिस एटम का आपका न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो इसमें जो चार्ज आएगा वो जेड इंटू ई, ठीक है। और कोई nth ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, उसका रेडियस आर एन है। इस पे आपका इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उस ऑर्बिट की रेडियस है आर एन। और कौन सी ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट में आपका हमने लेट कर लिया है कि nth ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन nth ऑर्बिट। तो यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कोलम्बिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, प्लस जेड डी, इस पे कितना है, नेगेटिव माइनस ई। तो दोनों के बीच का जो फोर्स बनेगा कोलम्बिक फोर्स क्या बनेगा, एफ इंटू ई, टू ऑफ द सेंटर। और सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होता है, टू ऑफ द सेंटर। तो फर्स्ट जो इसको चाहिए एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी लेट कर लेते हैं, वी एन है nth ऑर्बिट में, वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन। ये तो चाहिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, कहाँ से मिलेगा, कोलम्बिक फोर्स। तो 1/4 पाई एफ जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q1 Q2 अपॉन आर एन स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया आपका फर्स्ट पोस्टुलेट्स कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द कोलम्बिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स इन्होंने बताया
कि जैसे अब देखो लिमिटेशन क्या थी रदरफोर्ड मॉडल की, रदरफोर्ड ने बताया था कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उन्होंने स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। उन्होंने बताया था अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एक्सलरेशन होगा, एंड एक्सलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। तो अगर एनर्जी रेडिएट करेंगे तो एनर्जी उसका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कम होता जाएगा, डिक्रीज करना चाहिए, और एक पॉइंट एक टाइम के बाद उसे न्यूक्लियस में फॉल कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी आपकी डिक्रीज करेगी जो रेडियस है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा, न्यूक्लियस में फॉल कर देना चाहिए इन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ पे बोर्स ने एक स्टेटमेंट दिया और उस जो उसका लिमिटेशन था वो सॉल्व हो गया। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ स्टेबल ऑर्बिट, फर्स्ट में ही बोल दिया। अब सेकंड में बोला कि द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट। ऐसा नहीं कि हर एक ऑर्बिट में आपका रिवॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h को प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, मोमेंटम ऑफ लिनियर मोमेंटम को क्या बोलते थे हम, मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम MVR इंटू इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एन आपका क्या होगा, वहां पे इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर का इंटीग्रल एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो वो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। लेट कर लेते हैं, nth ऑर्बिट है MVRN, NH अपॉन 2 पाई। तो सेकंड पॉस्टुलेट से है, अगर इन ऑर्बिट्स में है जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ऐसे ऑर्बिट्स को हम स्टेबल ऑर्बिट बोलेंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहेगा इन दीज ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन डज नॉट emit energy, means emission of energy does not take place in these orbits. Known as stable orbit। थर्ड पॉस्टुलेट्स क्या है, अब देखो क्या होता है कि जैसे एनर्जी लेवल्स होते हैं आपके, ग्राउंड एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, n इक्वल टू 1 फर्स्ट, फिर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, इस तरीके से ऑर्बिट्स आपके हो गए, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो उसकी एनर्जी जो लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है वो फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में है तो अगर इसको कहीं से बाहर एनर्जी मिल जाती है तो इस एनर्जी को लेके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा किसी, जैसे यहाँ पे, और ये हायर ऑर्बिट में 10⁻⁸ सेकंड तक स्टे करेगा, बस वहाँ पे 10⁻⁸ सेकंड, फिर वहां से ये फॉल कर जाता है ग्राउंड स्टेट में। क्योंकि किसी भी चीज की स्टेबिलिटी हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहती है, मिनिमम एनर्जी जब रहता है सिस्टम के पास तब उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो
जब इलेक्ट्रॉन आपका हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एक फोटोन को इमिट करता है, मतलब एक एनर्जी फोटोन को क्या करेगा, वो इमिट करेगा, और उस फोटोन की एनर्जी दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। जैसे आपका यहाँ पे था ई इनिशियल मान लेते हैं, अब ये है ई फाइनल। तो जब ई फाइनल से ई इनिशियल वाली एनर्जी स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो दोनों के एनर्जी डिफरेंस की इक्वल एनर्जी को यहाँ पे रेडिएट करेगा, और उसकी जो एनर्जी होगी इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी। ये आपका थर्ड पोस्टुलेट है। तो द रेडिएशन ऑफ एनर्जी occurs when electron jumps from higher energy level to low energy level. A single photon is emitted having energy equal to the energy difference between final energy level to initial energy level. HF एनर्जी हो जाएगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। जैसे यहाँ पे देखो आपको मान लो कि n इक्वल टू फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है, और इलेक्ट्रॉन जंप करता है सेकेंड से फर्स्ट में, तो यहाँ पे जो फोटोन निकलेगी जो उसकी एनर्जी होगी एच एफ इक्वल टू, ये आपका होगा E2 माइनस E1। ये है आपका थर्ड पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा मतलब फोटोन को रेडिएट करेगा, और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी एक सिंगल फोटोन रेडिएट करेगा, और सिंगल फोटोन की एनर्जी दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। ये आपके थ्री पोस्टुलेट्स हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम कुछ फार्मूले निकालेंगे। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम क्या बोलते हैं जिसमें आपके वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक, जिसमें वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन। हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, ठीक है, बेरिलियम 3 प्लस। तो इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी वन इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी वन इलेक्ट्रॉन हो, तो इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो हाइड्रोजन लाइक एटम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपका बोर्स मॉडल है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है आपके उस एटम में तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन करता है आपका बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल की लिमिटेशन ये है कि इट कैन एक्सप्लेन ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए कुछ फार्मूले हम डिडक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट आपका फार्मूला है कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट।
और जितने भी फार्मूले आपके डिराइव होने वाले हैं, ये तीनों जो हमने बना रखे हैं यहाँ पे, आपके तीनों जो पोस्टलेट्स है, जैसे आपका इसको हम बोलेंगे सेकंड इक्वेशन, जो पहला फर्स्ट आया था वो फर्स्ट इक्वेशन था, और जो थर्ड पोस्टलेट से आया है इसको हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। इन्हीं की हेल्प से हम क्या क्या डिराइव करेंगे, हम रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट निकालेंगे, हम निकालेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, velocity of electron in nth orbit, हम निकालेंगे आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और आपका निकालेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और फिफ्थ निकालेंगे टोटल एनर्जी। पांच डिडक्शन हमें करना है विद द हेल्प ऑफ थ्री पोस्टलेट्स गिवन बाय बोर्स। तो बोर्ड ने जो तीन पोस्टलेट्स दिए हैं उन्हीं की हेल्प से, तीन इक्वेशंस हमारे पास है, उन्हीं की हेल्प से हम आपका डिडक्ट करेंगे रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको इक्वेशंस लिख देते हैं। फर्स्ट आपका रिलेशन आया था कि एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन, सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, मिलेगा कोलम्बिक फोर्स जेड ई इंटू ई अपॉन आर एन स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड आया कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा nth ऑर्बिट का, वो एन एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। थर्ड आया कि जब भी आपका फोटोन निकलेगा तो उसकी एनर्जी फाइनल जिस स्टेट से जहां पे गया और जहां से वो आया है, फाइनल एनर्जी लेवल का, एनर्जी ऑफ द फाइनल लेवल माइनस एनर्जी ऑफ द इनिशियल लेवल। तो फर्स्ट हम निकालेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो इसमें देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का हम यूज करेंगे। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, अब इन दोनों में से हमें रेडियस निकालना है, तो वेलोसिटी को हम एलिमिनेट करेंगे। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वी एन इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम इंटू आर एन, और इसकी वैल्यू को उठा के हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट, चलो फर्स्ट में पुट कर दो, तो एम अपॉन आर एन, वी एन का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर, एच स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, पाई का स्क्वायर, एम का स्क्वायर इंटू आर एन स्क्वायर, इक्वल टू जेड इंटू ई स्क्वायर, जेड इंटू ई का अपॉन फोर पाई एफ साइलेंट नॉट आर एन स्क्वायर। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखो आर एन स्क्वायर से ए आर एन स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से एक पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और सारी चीजें रहेंगी क्या, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो एम रह जाएगा यहाँ पे, और बस इतना ही कैंसिल हो जाएगा शायद। तो आर एन हमें निकालना है, तो ये आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर एन पाई एम इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन एफ साइलेंट नॉट। तो आर एन इक्वल टू बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन
एफ साइलेंट नॉट, इसका यहाँ पे मल्टीपल कर दिए और ये जाएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया और आर एन इस साइड आ गया। या इसको लिख सकते हैं एफ साइलेंट नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, अब देखो एफ फाइलेंट नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, पाई क्या होता है, पाई भी कांस्टेंट होता है, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, एन इज द जिस ऑर्बिट का हमें रेडियस निकालना है यहाँ पे, और जेड क्या है, उसका एटॉमिक नंबर जिसका हमें निकालना है। लेकिन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, जैसे अगर हीलियम प्लस के लिए निकाल सकते हैं, लिथियम 2 प्लस के लिए, बेरिलियम 3 प्लस के लिए, या हाइड्रोजन के लिए। तो अगर इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो ये आपका निकल के आता है, याद रखना 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। किस में आया आपका रेडियस, एंगस्ट्रॉम में, ये कांस्टेंट है पूरी और इस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है 0.3 एंगस्ट्रॉम, तो 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे जैसे देखो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस देखो तो क्या आएगा, 0.531 का स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। सेकेंड का देखो तो R2 इक्वल टू बनेगा 0.532 का स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। थर्ड का देखो तो R3 बनेगा 0.533 का स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। रेशियो कर तो आ जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3 एंड सो ऑन, तो आएगा 1 रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, या 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे जो रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एन स्क्वायर के है वो। अब यहाँ पे देखो जैसे आपका न्यूक्लियस है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पे है तो सेकेंड ऑर्बिट यहाँ पे होगा, और जो अब थर्ड ऑर्बिट बनेगा उसमें उसके बीच में और ज्यादा स्पेस बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसा आ रहा है 1 4 9, इस तरीके से जो स्पेसिंग बिटवीन द ऑर्बिट्स है वो इंक्रीज होती जाएगी ऐसे, 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16 रेशियो 25, इस तरीके से रेशियो आता है आपका रेडियस में।